नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों में एमसीक्यू जो है उसके लिए ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं बैक्टीरिया के 20 और विषाणु जनित बीमारियां मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। 21 क्वेश्चन हम कर रहे थे पिछले वाले वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 रोग टीबी का परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? टीबी को जांचने का मैटॉक्स का परीक्षण क्या होता है? तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण किया जाता है। इसे ही मैटॉक्स ट्यूबरक्यूलोसिस त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्यूलिक नामक तरल की अल्प मात्रा इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटों बाद हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसको मैटॉक्स परीक्षण कहा जाता है। ठीक। टिटनेस नामक रोग निम्न से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको लॉक्चा भी कहते हैं। लॉक्चा टिटनेस को, इसको हिंदी में धनुष टंकार कहते हैं। कितना खतरनाक नाम है। 23 नंबर है कि निम्न से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो प्लेग चूहों के कारण फैलता था। प्लेग एक संक्रमक या संसर्ग रोग है जो जीवाणु पश्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं होता। यह रोग सर्वप्रथम चूहों को हुआ था। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं, इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलतः रोग के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और पिस्सुओं काटने से रोग जीवाणु शरीर से पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं। प्लेग यूरोप में बहुत ज़्यादा फैला था, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व से बहुत पहले। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? तो सुमेल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया फेफड़े। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। पीलिया आँख नहीं, पीली आँख को नहीं, आँख को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद थायराइड, मोतियाबिंद आँख को करता है। मधुमेह यकृत लीवर, मधुमेह तो रक्त की बीमारी है। निमोनिया फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों मोतियाबिंद आँख का, पीलिया यकृत रोग है। मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है जो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से? पैनक्रियाज। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के लैगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा कोशिका से होता है। अग्नाशय पैनक्रियाज से निकलता है ये। वायु द्वारा कौन सा फैल सकता है? तो वायु द्वारा टीबी। ठीक। उसके बाद से पानी द्वारा कॉलरा हैजा फैलता है। संपर्क द्वारा फैलेगा सिफिलिस। घाव द्वारा तो टिटनस। अगले क्वेश्चन पे चलते। प्लेग किसको, कौन सा बीमारी, कौन सा अंग किसको प्रभावित करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 2। पिस्सुओं के काटने से प्लेग फैलता है, अभी पढ़ा हमने। फलेरिया तो मच्छरों के काटने से। बेरी तो इसका विटामिन बी की कमी से। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है किसके लिए? क्लोराम्फेनिकॉल। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए प्रभावी होती है। क्लोराम्फेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ट्विंग ट्विस्टर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक यानी कि जीवाणुओं के प्रति रक्षा करने वाला। तो अभी हमने पढ़ा क्लोराम्फेनिकॉल तथा एक प्रतिजैविक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है। तो इसमें 2 होंगे, बी और सी दोनों हैं, इसीलिए ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला है दंत क्षय का मुख्य कारण क्या होता है? दंत क्षय का कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। ठीक, दंत क्षय दांत का क्षय जो हो जाता है। दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो दांत के मध्य फंसे रहते हैं के मध्य अंतर व्यवहार से होता है। अतः दांतों की नियमित अच्छी सफाई से नहीं होता दंत क्षय। दंत क्षय का कारण क्या होता है? बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी। छिछले हैंडपंप के पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में से कौन सा होगा? तो फ्लोरोसिस होगा, फ्लोरोसिस हो जाता है।
हैजा, टाइफाइड तथा कमला या पीलिया रोग छिछले हैंडपंप के पानी अर्थात दूषित जल पीने होने की संभावना होती है। ठीक, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता है। इसमें पूछा था कि हैंडपंप पीने नीचे लिखे सभी रोगों में होने की संभावना है। ये तीनों हो सकते हैं फ्लोरोसिस को छोड़कर, सिवाय हमने नहीं पढ़ा था। ये तीनों ही हो सकते हैं, फ्लोरोसिस नहीं। फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता है। देश के लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता के चपेट में है। इससे दांत खराब हो जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है तो हेपेटाइटिस बी। टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी, हैजा भी, पानी के प्रदूषण से बीमारियां होती हैं। निम्न से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा, टाइफाइड या कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। जल जन्य रोगों के 36, 44 का सी हो जाएगा। बीसीजी टीका का निम्न किससे लगाया जाता है? किसमें? तो यक्ष्मा, टीबी में लगाया जाता है बीसीजी। तपेदिक क्या है इसमें? बीसीजी का टीका तपेदिक या यक्ष्मा रोग के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाए तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जा रही है। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। 1 साल के बाद लगाने पर कोई फायदा नहीं। तो बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग, टीबी। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद लगा दो, नहीं तो 12 माह मैक्सिमम, 12 मंथ। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से। कुष्ठ रोग जीवाणु से। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक के। किसके? तो अंतर्ज्वार, डी आंसर। बाकी पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ ये तीनों वायरस के कारण होते हैं। गलसुआ या कंठमाल रोग बीमारू विकट विषाणुजन्य बीमारी है जो पैरोडिट ग्रंथि को कष्टदायक रूप से बड़ा कर देता है। पीलिया तथा इन्फ्लुएंजा भी विषाणुजन्य रोग है। अंतर्ज्वार या सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड जिसको बोलते हैं। कवक जनित रोग, अगला है टॉपिक कवक जनित रोग। इसका पहला क्वेश्चन है कि अर्गटातप्य उपभोग से होता है। कौन सा? संदूषित अन्न के उपभोग से अर्गटातप्य होता है बीमारी। हिंदी में तो नाम बहुत ही खतरनाक होता है। अर्गटातप्य नामक रोग संदूषित अनाज को भोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपूरिया नामक विशेष कवक करता है, फंगस, जिससे ये बीमारी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? तो कवक के कारण ही होती है, फफूंद या कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी टाइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होती है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खासतौर से अंगुलियों के मध्य। यह रोग का संक्रमित मृदा से भी होता है। तीसरा, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह कवक का कारण होता है। पोलियो रोग का कारण विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है? तो गंजापन। वर्णांधता तो जेनेटिक होता है। एड्स वायरस के कारण होता है। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है, जिसका कारण क्या होता है? विषाणु। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा होता है? यकृत, लीवर एक प्रमुख पाचक तंत्र है, ये तो पता ही है। खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित होता है ये। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्पारजिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। अन्य परजीवी रोग। मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? प्लीहा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बार बार पूछे जाते हैं। प्लीहा मलेरिया से प्रभावित। मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनफिलीज मच्छर होती है वाहक इसकी। द्वितीयक पोषद है, इसमें प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण के आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का लेना चाहिए।
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा थी वो मलेरिया की ही दवा है जो कोरोना में यूज किया गया। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छर, मच्छर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो मच्छर हो जाएगा। ठीक, तीसरा का ये हो जाएगा। चौथा है मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। क्या उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में नहीं है, तो मच्छर प्रजाति। मलेरिया एक एन्फ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू का मादा क्यूलेक्स फैटिगेस एडीज इजिप्टिस तथा मादा एजीज इजिप्टिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, और डेंगू मादा एन्फ्लीज मच्छर के काटने से। इसके अलावा फील पाँव या पीत ज्वार भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। तो ये सब का मच्छर के काटने से फैलता है, यही इनमें कॉमन है मच्छर प्रजाति। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो सर रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था। ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है मतलब समझे, दोनों का पूछा है कि कौन सा मेन कारण नहीं, तो ये एन्फ्लीज मच्छर से होता है और यह एडीज इजिप्टी से होता है, यही दोनों में अंतर था, होता दोनों मच्छर जन्य ही है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया। एक जीव के संपूर्ण सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव कौन सा था, यीस्ट है वो। सैक्रोमाइजिस सेरोबिस यीस्ट या खमीर की एक प्रजाति है, इसे कवक जगत में शामिल किया गया है। इसके संपूर्ण सभी जीनों को संपूर्णतया अनुक्रम 1996 यानी कि जीन सिक्वेंसिंग 1996 में पूरा हुआ था इसका। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, पूछा है, सही है। त्वचा पित्तिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, तो सही है, तो केवल 3 सही हैं इसके, बाकी ये दोनों गलत हैं। मलेरिया ज्वार का कारक प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ जंतु है जिसका वाहक मादा एन्फ्लीज मच्छर है। डेंगू रोग विषाणुजन्य रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा है जो कि डेंगू ज्वार का लक्षण है, अतः प्रथम 1 और 2 कथन असत्य हैं। त्वचा पित्तिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मलेरिया के बारे में यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो यही गलत है। ये मच्छरों द्वारा फैलती है, दलदली क्षेत्र में होती है, तीनों तो सही हैं। क्लोरोक्विन का उपयोग भी होता है। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो एक द्विपोषदीय जंतु है जिसका वाहक एन्फ्लीज मच्छर होता है। प्रोटोजोआ से होता है और वाहक एन्फ्लीज मच्छर होता है। रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिनकोना नमक पेड़ की छाल से प्राप्त करते हैं। क्लोरोक्विन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिनकोना की छाल से। निम्न से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया, इसका वाहक एन्फ्लीज मच्छर होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्न के अंदर कौन सा परजीवी उत्तरदायी है, तो पी वाइवेक्स उत्तरदायी है मलेरिया के 65% बीमारी के लिए। गोलक्रिम निमोटोड से होने वाला रोग कौन सा है, तो फाइलेरिया से फील पाँव भी कहते हैं, जो कि शरीर के वुचरेरिया बैंक फ्लाइट नामक गोल क्रीम के संक्रमण द्वारा होता है। यह क्रीम मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। अगला है मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ जन्य रोग है, फैलाती मच्छर है। पोलियो विषाणु, दाद कवक खुजली जो होते, तपेदिक जीवाणु। अगला क्वेश्चन है कि प्लेग, फिर से मिलाना है। प्लेग, एड्स किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। गंजापन कवक के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण और प्लेग जीवाणु के कारण। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक पश्चुरेला पेस्टिन या यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। ये अगले साल का क्वेश्चन हो सकता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है,
स्लीपिंग सिकनेस, तो ये किसके कारण होती है? ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन सी हैं? कारण भी दे दिया है, फिर विकासशील देशों के लिए 1993 क्वेश्चन है। तो मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण मलेरिया और एक्यूट ड्राई हेयर और शिस्टोसोमा रुग्णता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत घातक होते हैं। 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उस समय का करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा, ये नहीं पूछा जा सकता है कि सिस्ट था इसका आंसर। 2003 में लिएंडर पेस को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर का आशंका व्यक्त की, परंतु जांच के उपरांत उनमें मस्तिष्क में न्यूरोसाइटोसिस सिस्ट पाया गया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता था। वंशगत यानी जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें वंश जेनेटिक में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी आनुवंशिक नहीं होता, बाकी हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णांधता, ये तीनों जेनेटिक बीमारियां हैं। फेनिन कीटोनेमेह उपापचय के जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशानुगत अभाव का। फेनिल कीटोनेमेह। अगला क्वेश्चन है, ये क्या होता है, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये बीमारी जीनी व्यक्तिक्रमों के वंशगणित का एक रोग है जिसमें फेनिन एलेनिन हाइड्रोक्लिसेज नामक एक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएनिन की वृद्धि हो जाती है तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिन एलेनिन फेनिल पाइरूविक अम्ल में बदल जाता है, जो मूत्र में निकलने लगता है। उत्तकों विशेषतः तंत्रिका उत्तक में फेनिलएनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता या मानसिकता जड़ता हो जाती है। मानसिक जड़ता यानी कि बच्चे मंद होंगे। एक व्यक्ति जो फिनेलकीटोन्यूरिनिया रोग से प्रभावित है तो मानसिक जड़ता होगा उसमें, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि बबल बेबी रोग क्या होता है? इसमें रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जो SCID के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता, यानी कि इसका जो शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र है WBC के कार्य जो वो कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति असंवेदनशील होता है, इसीलिए उसको बुलबुले में रखा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहन है, कौन वहन करता है हीमोफीलिया का? तो स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। मतलब माता से, मदर से किस में जाएगा? सन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिरक्तस्राव एक आनुवंशिक विकार है। अधिरक्तस्राव एक आनुवंशिक विकार है। तो अभी हम जितने क्वेश्चन करे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।